निखिल आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि हमने टॉपिक डाल रखा है अलजेब्रा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है और जितनी ये इम्पोर्टेंट है उतना ही इजी है। अगर मैं बात करूँ ये कितनी इम्पोर्टेंट है, तो हमारे जो भी एग्जाम्स है उसमें कम से कम 3 या 4 क्वेश्चंस इससे रहते ही हैं, गारंटी रहता है। और जितने ये इम्पोर्टेंट है उतना ही हल्का भी है। और आज हमारी जो क्लास होगी बस इसको समझने में, और एकदम बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे और एकदम हाई लेवल तक जाएंगे। चलिए, और ज़्यादा आपका समय ना लेते हुए मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर, सब्सक्राइब कर दें ताकि हमें भी थोड़ा सा हौसला मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक अलजेब्रा। अलजेब्रा में जो सबसे बेसिक क्वेश्चन है वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो हमने बचपन से ही पढ़ रखा है। हम सब जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। या बात करें यहां से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की, यानी कि इसकी बात करें तो हमारा क्या हो जाता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। आज हमारी पूरी क्लास इस पे होगी, इस क्वेश्चंस में, इस फॉर्मूला पे। ये तो हमारा बेसिक जो भी है फॉर्मूला हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चंस किस टाइप से आते हैं। ऐसे एक जनरल में जो क्वेश्चंस आते हैं फॉर्म में ले लेता हूं। जैसे ये मैं क्वेश्चन मान लेता हूं कि मेरा पहला है, यदि x प्लस 1/x हो इक्वल टू a हो, और क्वेश्चन में क्या बोल दे, फाइंड x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। बोल रहा है क्वेश्चन में 1x प्लस 1/x इक्वल टू a है, तो हमें जो फाइंड करना है इसकी वैल्यू ये क्या होगी। तो हमें दिख रहा है कुछ यहां से, अगर मैं इसका स्क्वायर को, ये दिख रहा है a प्लस बी का मान इतना दिया हुआ है, हमें क्या मान निकालना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। पहले मैं डिटेल बताता हूं, उसके बाद डायरेक्ट जो होगा वो कैसे निकालते हैं। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं इसका तो क्या आ जाएगा। मैंने क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी दोनों तरफ मैंने स्क्वायर कर दिया। तो यहां से क्या आ गया हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू a स्क्वायर। यहां से हमारा x और x कट जाएगा, जो बचेगा वो क्या होगा हमारा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। यहां हमारा आ गया क्या, 2 बच गया, बस इसको मैं उधर भेज देता हूं, a स्क्वायर माइनस 2। ये हमारा आ गया। तो हमें क्या करना है कि ऐसे डिटेल में नहीं बनाना है, डिटेल में हमें टाइम ले लेगा। जब दिख जाए इसका स्क्वायर, यानी a प्लस बी का मान दिया हो, उसका स्क्वायर दे दिया हो, तो क्या करना है, हमें डायरेक्ट पुट करना है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये पुट कर देगा। अगर मैं बात करूं a प्लस बी की मान कितनी है, यहाँ पे a है, ये पुट करना है, और माइनस, और जो है उसका उल्टा अगर दिया हो तो उसका मान 1 हो जाता है। a का उल्टा अगर b हो तो उसका मान 1 हो जाता है, यानी मल्टीप्लीकेशन में वो 1 हो जाता है। यहां मैंने 2 रख दिया, और ये जो है x मैंने यहां रखा, और यहां से b रखा, यानी 1/x रखा, ये कट जाएगा। यहां से a स्क्वायर माइनस 2 आएगा। तो हम सोचेंगे कैसे। सबसे पहले क्वेश्चन देखना है कि क्या दिया हुआ है, और अगर उसका स्क्वायर निकालना हो तो क्या करना होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी जो मान दिया होगा, क्या मान दिया है a स्क्वायर को सबसे पहले अपने माइंड में सेट कर लेना। उसके बाद क्या करना है, जब प्लस का साइन हो तो डायरेक्ट क्या करना, -2 घटा देना है। यहाँ पे ab को भी ध्यान रखना है कि ये सेम हो तो -2 कर देना है। अगर वो सेम नहीं हो तो फिर कैसे होता है वो मैं बताऊंगा। जैसे अगर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगी। अगर यहाँ पे a इक्वल इतना मैं मिटा दूं, अगर
और यहां से क्वेश्चन नंबर मैं 2 की बात करूं, अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं और यहाँ पे 4 हो जाता है, x प्लस 1/x इक्वल टू 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। मैंने क्या कहा कि डायरेक्ट a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, यहां से हमारा घट गया यानी 16 माइनस 2 यानी 14, 16 में से 2 गया यानी 14, ये हमारा आंसर हो गया। क्या देखना है, इसका दोगुना पावर देखना है, उसके बाद क्या करना है, जो मान दिया हुआ उसका स्क्वायर करना है और उसमें से माइनस 2a भी कर देना है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर बात करें यहां पे अगर मैं बात करूं यहां पे अगर 7 रख देता हूं तो फिर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर मैं 3 की बात करूं, अगर 7 हो जाए तो क्या करना है, तो मैंने क्या बोला, डायरेक्ट a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab यहां से तो कट जाएगा हमारा, डायरेक्ट क्या करना है 49 माइनस 2 यानी 47, ये हमारा आंसर हो गया। अब बात करें अगले क्वेश्चन को, तो वो कुछ इस प्रकार से होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें अगर, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 6, फाइंड क्या करना है हमें, x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4। ये पिछले क्वेश्चन जैसा है। ये क्या मैंने बोला है आपको कि इसका दोगुना पावर देखना है कि नहीं, x का दोगुना पावर करूं, अगर दोगुना करूं तो क्या है 4 है यानी है। अगर ऐसा ना हो तो मैं इसको x स्क्वायर को क्या मान लेता हूं, t मान लेता हूं, x स्क्वायर को मैं t मान लेता हूं, तो फिर हमारा क्या आ गया t प्लस 1/t इक्वल टू 6। फिर मैं क्वेश्चन में x स्क्वायर इक्वल टू अगर रख दूं यहां पे क्या t, मैं डिटेल बता रहा हूं आपको समझाने के लिए। मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर का मान रख दिया t, तो फिर मैं यहाँ पे पुट कर दिया, तो हमारा मान क्या किसका निकालना है, टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर। फिर से हमारा क्वेश्चन इसलिए जैसा हो गया, डायरेक्ट क्या करना है 6 स्क्वायर माइनस 2ab, फिर यहां से ये कट गया 36 माइनस 2 34। ऐसे नहीं करना है, ये तो मैंने आपको पुट करके बताया कि कैसे करना है, या आप चाहो तो फिर डिटेल में बता सकते हो क्या करके, बोथ साइड स्क्वायरिंग करके, फिर उसके बाद में इसका मान निकाल लेना है। तो हमें ऐसे नहीं देखना है, हमें देखना अगर इसका दोगुना है तो मैं डायरेक्ट क्या निकाल, दोगुना है प्लस में है तो मैं डायरेक्ट क्या कर देना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab कर देना है, यहां से x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, यहां से आ गया 36 माइनस 2 यानी 34। यही हमारा आंसर हो गया। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, अगर x का क्यूब प्लस 1/x क्यूब अगर फाइंड करना हो हमें, इतना बराबर 8 दे दिया हूं, फाइंड क्या करना, x का पावर 6 अपॉन 1/x का पावर 6, इसका मान क्या होगा। अभी क्या मैंने आपको बोला, इसका पावर दोगुना देखना होता है, क्या दोगुना पावर है इसमें, हाँ है, 3 इंटू 2 3 इंटू 2, इसका पावर करने पे क्या हो जा रहा है, दोगुना आ जा रहा है। तो हमें क्या करना है, डायरेक्ट a प्लस, यानी कि ये बन गया हमारा क्या एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, a प्लस बी बन गया हमारा, ये हमारा a प्लस बी बन गया। तो हमें क्या बताना है, यहाँ पे मान किसका निकालना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या बताए, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab,
64 माइनस 62 यानी 64 माइनस दो बस। ये हमारा आंसर हो गया। हमें क्या देखना रहा है, बस 2 गुना पावर है या नहीं है, तो बस जैसे निकालना है वैसे निकाल देना है आंसर इसका। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, x का पावर 200 प्लस 1/x का पावर 200 इक्वल टू अगर 9 दिया हो तो हमें फाइंड क्या करना है, x का पावर 400 प्लस x का पावर 400। अगर ऐसा दिया हो तो क्या देखना है, हमें क्या देखना है, 2 गुना पावर है या नहीं, 2 गुना पावर है या नहीं। तो क्या दिख रहा है, 200 का 2 गुना करूंगा तो 400 आ जाएगा, यानी है, यानी ये a प्लस बी बन गया या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन गया। तो हमने क्या बताया है आपको, a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर माइनस 2ab 200 इंटू x का पावर 200, ये कट गया, हमारा आ गया 81 माइनस 2 यानी 79। 81 में से 2 गया 79। हमें क्या देखना रहा है, बस 2 का पावर। आप चाहो तो यहाँ पे ये नहीं लिख सकते हो, इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 2 घटा दो। आप देख लेना कि यहाँ पे ए बी बस उसका रेसिप्रोकल में है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या हो जा रहा है, ये कट जा रहा है हमारा, तो डायरेक्ट आप 2 घटा सकते हो। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, एक जनरल फॉर्म में क्वेश्चन नंबर मैं 7 की बात करूं, अगर x का पावर a हो 1/x का पावर a हो, अगर बात कर √7 और फाइंड करना है हमें क्या, x का पावर 2a प्लस 1/x का पावर 2। हमें क्या दिखना रहा है, इसका 2 गुना है या नहीं। अगर a का 2 गुना करूं तो 2a है कि नहीं, तो फिर से हमारा क्या हो गया, a प्लस बी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकालना। तो हमें कैसे, a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी √7 का स्क्वायर माइनस 2a, मतलब ये कट जाएगा ना हमारा, a भी कट जाएगा, यहां से क्या आ गया 7 माइनस 2 7 माइनस 2 यानी कि 5। ये हमारा आंसर हो गया। आज हमारी क्लास यहीं स्टॉप करते हैं। आज जो भी क्वेश्चंस थे वो सारे बेसिक्स थे। अगले क्लास में हम और बेहतर जो क्वेश्चंस हैं और कैसे बनाएंगे वो सारे डिस्कस करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।